जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, मोदी और नीतीश के 8 मंत्री नेता निकले ठग। सरकार को लगा दिया एक झटके में करोड़ों का चूना। दोस्तों, बिहार के लोगों से यह सबसे बड़ा धोखा आपको बताएंगे। आप भी इसे सुनकर देखकर दंग रह जाएंगे, माथा सिर पीट लेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये नेता हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सत्ता के गलियारों से आया एक ऐसा खुलासा जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हिला के रख दिया है, हलचलें मचा दी हैं। दोस्तों, जनता के टैक्स से मिलने वाली सैलरी और उसी जनता के पैसे से मिल रही पेंशन, आप कहेंगे अरे ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन पेंशन भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, दोनों एक साथ ले रहे हैं कई माननीय। दोस्तों, वो नेता जो पारदर्शिता की बात करते हैं, दोस्तों वो नेता जो दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, वो नेता जो ना जाने कैसे कैसे दावे वादे करते हैं, अपने आप को वाइट कॉलर दिखाते हैं, बताते हैं, वही नेता सालों से सरकारी खजाने से डबल बेनिफिट उठा रहे हैं और डबल बेनिफिट उठाते हुए पकड़े गए हैं। मोदी नीतीश के मंत्री कर रहे थे डबल गेम। दोस्तों, आरटीआई के खुलासे ने हिला के रख दिया है, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मची है। सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, हाल ही में एक आरटीआई से पता चला और उस जानकारी ने एक बार राजनीति के ऊपर पॉलिटिकल कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, इस राजनीति के ऊपर, क्योंकि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक ही समय पे वो सैलरी भी ले रहे हैं और पेंशन यानी दोनों ले रहे हैं। आपको बताएंगे क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है, संसदीय संस्था के हिसाब से ये सही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? कैसे नाक के नीचे ये धोखाधड़ी, ये खेल खेला जा रहा है? कौन है इसके पीछे? दोस्तों, आरटीआई के इस खुलासे में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के यानी कुल 8 नेता, 8 मंत्री ऐसे हैं जो कि साहब चोरी करते पकड़े गए हैं। ये देखिए क्या दशा और क्या दिशा बना दी गई है। इसमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, इसके अलावा 6 नेताओं को उनके यानी हालिया जो पद है, उस पद के दौरान भी उन्हें पेंशन जारी है, पेंशन मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह पेंशन कई वर्षों से लगातार उनके खाते में आ रही है, आती जा रही है। नियमों के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अपने वेतन के साथ पेंशन लेने की अनुमति नहीं। आगे आपको डिटेल में बताएंगे। यह नियम इस बात की गारंटी देता है कि सरकार यानी सरकारी निधियों का दुरुपयोग ना हो। दोस्तों, अब उन नामों को जरा देखिए कौन कौन इसमें शामिल है जिनकी पेंशन जारी होने की जानकारी आरटीआई में सामने आई है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में सामने आए नेताओं के नामों में सबसे चौंकाने वाले नाम केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, इसके अलावा बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा साहब, बेटे को जो मंत्री बनाए हैं, कितना कहां से फायदा उठा रहे हैं देखिए। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है। देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफा, नीतीश मिश्रा, संजय सिंह और भोला यादव जैसे नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी कुल 8 नेता हैं। सभी नेता कई सालों से बिना किसी रुकावट के अपनी पेंशन ले रहे हैं और सैलरी तो चली रही है। जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी सदन का अगर कोई मेंबर है, सदस्य है, और सदस्य रहते हुए पेंशन लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा में वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं और 2005 से पेंशन ले रहे हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, वो एनडीए के सहयोगी भी हैं, अपना दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और साहब पेंशन भी ले रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं। गजब है। सतीश चंद्र दूबे इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वो पहले विधायक और लोकसभा सांसद रहे, 2019 में राज्यसभा पहुंचे और वही खेल, पेंशन सैलरी दोनों। बिजेंद्र प्रसाद यादव
1990 से लगातार सुपौल से विधायक हैं। मौजूदा में बिहार के वित्त एवं ऊर्जा मंत्री हैं साहब, पेंशन सैलरी दोनों। इसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू नेता है, 2024 के लोकसभा सांसद भी हैं। ये भी वही खेल खेल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा ललन सराफ जेडीयू के ये भी वरिष्ठ नेता हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनका दावा है कि वो वर्तमान में पेंशन नहीं ले रहे हैं, हालांकि इनका साफ कहना है ऐसा। संजय सिंह जो कि जेडीयू से विधान पार्षद हैं, 2018 से पेंशनधारी हैं। सवाल उठता है क्या नियम क्या कहते हैं और क्यों ये मामला विवादित बन गया है, विवादों में क्यों है, सवाल क्यों उठ रहा है। ये देश और बिहार के साथ धोखा कैसे है, ये ठगी कैसे है। दोस्तों, संसदीय नियम स्पष्ट कहता है, पेंशन और सैलरी के बारे में नियम बहुत क्लियर है, साफ है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर है और सैलरी ले रहा है तो उसे पेंशन नहीं मिल सकती है। ये साफ तौर पर संसदीय नियम कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है? और साथ ही दोस्तों, पेंशन पाने वाले जिंदा हैं, एलिजिबल हैं, ये साबित करने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी करना होता है। हालांकि ये तो सभी पेंशनधारियों के लिए है, लाइफ सर्टिफिकेट साल के अंत में देना पड़ता है। इन्हें भी, यानी जो पेंशन ले रहे हैं उन्हें भी देना पड़ता है। उसके बावजूद भी कैसे खेल चल रहा है ये? इसके अलावा पेंशन जारी रखने के लिए ये लिखकर देना जरूरी है कि ये व्यक्ति अब राज्य या केंद्र सरकार में किसी पद पर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, उधर विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद पेंशन जारी होना प्रशासनिक चूक की गंभीर निशानी है। और इससे ये बड़ा सवाल उठता है, क्या मंत्रियों और सांसदों को पेंशन मिल रही है? तो मिल कैसे रही है? सैलरी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट साफ कह रहे हैं, ये जो है पेंशन और सैलरी, ये आर्थिक अपराध जैसा मामला है, ये लोकतंत्र के साथ खेल है। उधर दैनिक भास्कर के मुताबिक संपर्क भी किया गया कि भाई क्या ऐसा है क्या, कोशिश की गई कि, तो ज़्यादातर नेताओं ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। भाई बिजी होते हैं, बहुत काम होता है, पेंशन भी ले रहे हैं और इसके अलावा अपनी सैलरी भी ले रहे हैं, वक्त कहाँ है। पत्रकारों ने स्पष्ट करने के लिए फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा, रिसीव नहीं हुआ अधिकतर का, 8 में से ज़्यादातर का। हालांकि कुछ ने साफ किया कि उनकी पेंशन उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है या गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गई होगी, कुछ ऐसा कह रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर और नीतीश मिश्रा ने इससे अधूरी जानकारी बताया, आरटीआई द्वारा जो ये जानकारी आई है। इसके अलावा दोस्तों, देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी पेंशन की मांग नहीं की। अगर किसी कारणवश उनके खाते में पेंशन आई है तो वापस कर देंगे, क्या हो गया, गलती से आ गई होगी, वापस कर दिया जाएगा। देखिए ज़रा, समझिए। उधर नीतीश मिश्रा का कहना है कि 2015 में बस 1 महीने की पेंशन मिली थी, जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने पेंशन नहीं ली। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस आरटीआई खुलासे के बाद सरकार पर पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल उठा दिए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह मामला काफ़ी संवेदनशील है। अगर यह सच साबित होता है तो न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की बात भी सामने आती है। देखना होगा सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, कब तक करती है। आरटीआई के खुलासे और हकीकतन क्या मेल मैच खाता है? क्या आने वाले समय में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुधार किए जाएंगे? दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए पेंशन और वेतन प्रणाली में सुधार जरूरी है। पारदर्शिता और कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए ताकि किसी भी पद पर रहने वाला व्यक्ति दोहरा लाभ न उठा सके। आरटीआई के जरिए सामने आए ये तथ्य प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक जिम्मेदारी की मांग करते हैं। आने वाले दिनों में ये मामला शायद अदालत और लोकसभा के स्तर पर भी चर्चा का विषय बने। तो दोस्तों, आरटीआई के जरिए सामने आया ये बड़ा खुलासा, ये इसे फ्रॉड कहें, इसे कौन सा खेल कहें, ठगी कहें, क्या मंत्री और सांसद एक साथ पेंशन और वेतन ले सकते हैं? नियमों के अनुसार नहीं। पर अब सवाल ये कि क्या प्रशासनिक चूक क्यों हुई?
सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्या है यह मामला। लेकिन जो भी है, लोकतंत्र के साथ खेल है। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।